ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। इन लास्ट लेक्चर we have seen the combination of resistances, different combination of resistances using equivalent resistances, using series parallel method, potential method, mirror और सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या होता है इसकी हमने चर्चा की। हमने कहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, हम सिमेट्री देख सकते हैं, सर्किट में कई सिमेट्री हमें दिखती है, तो हम यहाँ पे दो प्रकार की सिमेट्री लगा सकते हैं, मिरर सिमेट्री एंड द फोल्डिंग सिमेट्री। हमने बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट किया था और उसके अलोंग हम देख रहे थे कि हमें उसका एग्जैक्ट रेप्लिका मिलता था या नहीं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो 2R था लेफ्ट में, राइट में भी 2R, नीचे R था, राइट में भी R था। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे जो रेजिस्टेंस आएगा, हमने कहा ऐसा सिमेट्री है तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं आएगा। इसका डिटेल डिस्कशन हम अभी से आगे करेंगे जब हम किरचॉफ्स करंट लॉ वोल्टेज लॉ के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये न्यूमेरिकल्स भी किया हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री के न्यूमेरिकल्स। आज हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ सर्किट, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी क्या बाकी है इसमें? अभी सिमेट्री भी नहीं दिखाई देगी ना, यहाँ पे सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देगा। तब क्या करेंगे? ना सिमेट्री है ना सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, मतलब इससे भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा। तो हमें क्या तरीका यूज करना है? तो वो है किरचॉफ भाई साहब के दो लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक के एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ चुके हैं। हेडिंग लगा दो सब लोग, इसका हेडिंग लगा दो, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें क्या होता है, हमें एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। लेट्स ड्रॉ द सर्किट। सर्किट के अंदर एक छोटी बैटरी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर नीचे मैंने ड्रॉ किया एक रेजिस्टेंस और फिर एक बैटरी, फिर बीच में एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से। और यहाँ से और एक रेजिस्टेंस नीचे आ जाएंगे और एक रेजिस्टेंस। इस तरीके से कोई सर्किट होगा, ना इसमें कोई सिमेट्री दिखेगी, ना इसमें कोई सीरीज पैरेलल इजीली तुम लगा सकते हो। इस प्रकार के सर्किट का एनालिसिस हमें करना है। दो बैटरी है यहाँ पे, दोनों की पोलैरिटी भी अलग है। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, इधर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये 2 ओहम, दिस इज 4 ओहम एंड दिस इज 4 ओहम। इस तरीके का कोई हमें सर्किट मिलता है। क्या करना है इसमें? इसमें बहुत चीजें पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे कि बताओ रे कि ये 2 ओहम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, या बताओ इस 2 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सिमिलरली ये पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, ये क्या पूछ सकते हैं, वो सब चीजें हम लिखते हैं। और वो सॉल्व करने का तरीका किरचॉफ्स भैया जिंदाबाद। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बाय ड्राइंग दिस सर्किट, लिखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सर्किट एनालिसिस कहेंगे इसे। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बैटरी हो, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, इनके पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके जो करंट, वोल्टेज, बहुत सारी जो चीजें हम निकालेंगे उसको कहेंगे सर्किट एनालिसिस। सो सर्किट
एनालिसिस फर्स्ट पॉइंट लिखना, includes the calculation of various parameters of an electrical circuit. Electrical circuit. Second point. सेकेंड पॉइंट मतलब यहाँ पे एक सब पॉइंट लगा देते ए। क्या क्या पैरामीटर पूछेंगे? करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट, सीकेटी मतलब सर्किट। पूछेंगे कि ये ब्रांच में कितना करंट है। ब्रांच मतलब ये पर्टिकुलर ये सेगमेंट है, ऐसा इस सेगमेंट को हम ब्रांच वर्ड यूज करते हैं कि या ये रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, ये ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बैटरी दो है, ये बैटरी से कुछ करंट निकलेगा, ये क्लोज लूप में घूमेगा, 20 वोल्ट से कुछ करंट निकलेगा, वो एक लूप में, मतलब बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे दिएंगे। फिर सेकेंड दे कैन आस्क पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, potential difference across different points, different points or junctions of the circuit। दे दिया ये एक पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी है। पूछेंगे ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी कितना। ठीक है, जंक्शन क्या होता है? दिस इज जंक्शन when two or more branches are split apart, जिसको कहते हैं जंक्शन। ठीक है, कोई भी पॉइंट मतलब ये दो पॉइंट या कोई भी जंक्शन, ये जंक्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूछ सकते हैं। थर्ड, व्हाट वी कैन फाइंड आउट और व्हाट दे कैन आस्क इन एनी न्यूमेरिकल, in purely resistive circuit, in purely resistive circuit we can calculate, we can calculate the equivalent resistance, equivalent resistance of circuit। ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये करने के लिए टू डू दिस सर्किट एनालिसिस is generally done with two laws। पहला फादर इन लॉ, दूसरा मदर इन लॉ। किरचॉफ्स करंट, यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है। फर्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका पेट नेम केसीएल, और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, केसीएल और केवीएल। ये दो लॉ यूज करके हम सर्किट का सॉल्यूशन निकालते हैं। वहां से हमें क्या मिलेगा? ये दो लॉ यूज करके हमें क्या मिलेगा? इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का करंट इन एनी ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, एंड in rare case we can calculate the resistances, equivalent resistance of this complicated circuit। लिख लो इसे जल्दी, फिर आगे चलता हूँ मैं। दिल बेचारा,
जोन का मारा। चलो आगे। पराव, अनुराग, अर्णव, हर्ष, इशिका। यस सर। जी सर। ओके, सो किस बात की देरी? शुभ कार्य को स्टार्ट किया जाए किरचॉफ्स करंट लॉ से। किरचॉफ्स करंट लॉ, ब्रैकेट में केसीएल। फॉर्मेलिटीज कवर कर लेते हैं। दिस लॉ is about distribution of current at a junction in the circuit। मतलब पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से मैं कोई एक ऐसा ब्रांच निकाल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कुछ इस प्रकार से वायर्स जा रही है और इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। रेलवे का जंक्शन होता है वैसे ही ये हमारा करंट जंक्शन पॉइंट। यहाँ से कोई रेलवे आ रही, मतलब यहाँ से कोई करंट आ रहा है I1। ये I1 करंट अभी 3 दिशा में फैल जाएगा और एक ब्रांच निकाल देते हैं। यहाँ पे I2, I1 करंट में से कुछ करंट यहाँ पे गया I2, कुछ करंट यहाँ पे गया लेट से I3 और कुछ करंट यहाँ पे गया I4। तो हमने कहा ये जंक्शन की तरफ जो एरो है, जंक्शन की तरफ ये जो एरो है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो I1 करंट है इसको कहेंगे ये इनकमिंग ट्रेन है। दिस इज इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट टूवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है कोई करंट। ऑब्वियसली पीछे बैटरी रही होगी, कहीं बैटरी से तो ही करंट निकलेगा, हवा में से थोड़ी ना निकलेगा। हमने इन द मिडल एक ब्रांच निकाल दी यहाँ पे, हमें पता है पीछे बैटरी वगैरह सर्किट से होगी तभी करंट यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो 3 निकल जा रहे हैं दिस विल बी आउटगोइंग करंट्स। आउटगोइंग करंट कैसे डिसाइड किया? इनकमिंग आउटगोइंग करंट बाय लुकिंग एट द जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट की तरफ एरो मतलब करंट इज इनकमिंग और उससे निकले हुए करंट आउटगोइंग करंट, ठीक है। सो वी कैन से हियर I1 is equals to I2 plus I3 plus I4। मैंने ऐसा लिखा, क्या लिखा? इनकमिंग करंट is equals to outgoing current। Incoming current is equals to summation of outgoing current। outgoing current इससे क्या साबित हुआ सर? मतलब जंक्शन में कोई करंट रुकता नहीं है, जंक्शन में कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होता। मतलब यहाँ पे अगर आया है 1 2 3 लेट्स से 3 एम्पियर का करंट अगर इनकमिंग है तो 3 एम्पियर का ही करंट सॉरी जंक्शन से निकलेगा। हाँ हो सकता है 3 एम्पियर का आया, 1 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर यहाँ और 1 एम्पियर यहाँ, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरे तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, फिर 2 एम्पियर यहाँ, वो बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3 एम्पियर करंट आया, 1 एम्पियर जंक्शन ने अपने लिए खा लिया और बाकी का ये आगे भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा। जंक्शन में कोई करंट रुकेगा नहीं, जंक्शन के अंदर कोई सैचुरेशन ऑफ करंट नहीं होगा। सो नेट करंट एट द जंक्शन विल बी जीरो। मतलब जंक्शन के ऊपर थोड़ी देर बाद देखोगे तो कोई करंट नहीं है, ट्रेन आई, ट्रेन निकल गई, करंट आया, करंट अपने अपने रास्ते निकल गया। सो नेट करंट एट द जंक्शन इज जीरो। वो कैसे लिखोगे? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? I2 plus I3 plus I4 minus I1
इज इक्वल्स टू 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे क्या साबित हुआ कि नेट करंट एट एनी जंक्शन इज 0। और ये सही भी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज यहाँ से इनकमिंग आया उतना चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होके फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल एनर्जी लगाई है। एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन रुकने की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चलो इसका स्टेटमेंट वगैरह छोटी और बात यहाँ पे लिख देता हूँ, छाप लो मेरे साथ साथ। KCl at a junction of a circuit, total sum of all outgoing currents in all the branches oh, battery low। ओके मैं डिक्टेट कर देता हूँ। At a junction of a circuit, total sum of all the outgoing currents in all the branches at that junction is 0। In all the branches at that junction is 0। In all the branches. At that junction is 0। ZERO। In all the branches at that junction is 0। ठीक, मैथमेटिकली zebra summation sigma I is equals to 1 to n, कितने ब्रांचेस हैं, टोटल इनकमिंग करंट, या तुम आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ये सिंबल मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, समेशन मतलब एडिशन, इतना बड़ा लिखने से अच्छा छोटे से हम लिख सकते हैं। 1 to n मतलब क्या है, कितने ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 6। I suffix I incoming और outgoing is equals to 0। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तुरंत एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एप्लीकेशन सर एक सेकंड सर, वो नहीं था कंप्लीट। ओके, मिस्टर किरचॉप्स की कहानियां। हो गया सर। देन चलिए, एप्लीकेशन ऑफ KCL। एप्लीकेशन ऑफ KCL। बेहतरीन सा सर्किट निकालो मेरे साथ। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम, साथ ही साथ 3 ओहम। थोड़ा सिंपल ही रखा है हमने सर्किट, ताकि हम आसानी से इस लॉ को अप्लाई कर पाए। फिर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट सर्किट हम बनाएंगे बाद में। यहाँ पे 6 ओहम, बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ 20 वोल्ट,
ठीक है, इतना गिवन है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच। हाँ, यहाँ पे सीरीज पैरेलल से कर सकते क्योंकि ये काफी सिंपल सर्किट है, लेकिन हम ये सीरीज पैरेलल से इक्विवेलेंट निकाल के नहीं करेंगे, हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके इसे करना चाहते हैं। ठीक है, आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाएंगे तब हमें केसीएल यूज करना है, उसके लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दिया, 3 ओम, 6 ओम, नीचे बैटरी दिखाई दी। हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से करंट निकलेगा, बैटरी से करंट निकलेगा कुछ I1। ठीक है, यहाँ पे कुछ I1 करंट जाएगा। ठीक है, 4 ओम के अंदर जा रहा है I1 करंट। ठीक है, यहाँ से ये करंट, ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये नोड भी कहते हैं इसे, बहुत बार क्या कहते हैं, इस पॉइंट को नोड कहते हैं। ठीक है, मोर देन 2 ब्रांचेस वहां पे अगर मिलेंगे उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं या जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। हमने कहा फिर यहाँ से करंट स्प्लिट हो गया, कह दो यहाँ पे I2 करंट गया और नीचे वाले इसमें गया I3 करंट। ठीक है, जब ये I2 यहाँ से आएगा और ये I3 यहाँ से आ जाएगा, दोनों कंबाइन होके जितना इनकमिंग करंट हुआ था, कितना हुआ था इनकमिंग करंट I1, उतना ही बाहर निकल के I1 हो जाएगा। ठीक है, होगा तो ये I2 प्लस I3 ना। देखो यहाँ से करंट कितना बाहर निकलेगा I2, यहाँ से करंट निकलेगा I3, दोनों कंबाइन होके कितना होगा I2 प्लस I3 विच इज इक्वल्स टू I1। I1 का ही तो I2 I3 बना था, वही मिक्स होके फिर से I1 करंट। एक चीज क्या, इतना करंट इनकमिंग हुआ है, इन दिस केस I1 करंट बैटरी से निकला है, तो बैटरी को निगेटिव टर्मिनल के अंदर I1 ही निकलना चाहिए, I1 ही यहाँ से जाना चाहिए। सो दिस इज I1 अगेन, I1 करंट घूमता है तो I1 करंट ही निकलना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी कंसिडर नेक्स्ट, ये तो करंट की बात मैंने बता दी, बैटरी से करंट निकला, I1 स्प्लिट हो गया, वापस रिमर्ज होके अपने बैटरी के अंदर चला हो गया, अभी करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, हमें इस करंट की वैल्यू निकालनी है I1, I2, I3 की। हमें अभी पोटेंशियल लगेगा, वी रिक्वायर्ड पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, ये सबको पता है। तो हमने कहा पॉजिटिव टर्मिनल, बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है। सो इनिशियली ईएमएफ, इनिशियली जब बैटरी 20 वोल्ट देना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे 20 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे ये नोड पे 20 वोल्ट मिलेगा, मतलब 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी 20 वोल्ट रहेगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है ना, बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो मैंने कहा था इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होंगे, ये यहाँ पे भी 20 वोल्ट, यहाँ पे भी 20 वोल्ट। फिर यहाँ से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 से कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि करंट फ्लो इन दी डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल। उसके पहले उसके पहले ये 20 वोल्ट है, तो निगेटिव का हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये 0 वोल्ट पे, दिस पॉइंट इज एट 0 वोल्ट। इनिशियली जब हमने कनेक्शन दिया, सो दिस इज एट हायर पोटेंशियल 20 वोल्ट, और ये 0 पोटेंशियल है, पूरा ड्रॉप करके ये यहाँ पे 0 पोटेंशियल हो गया, तभी तो करंट फ्लो होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हमने कहा चलो मान लेते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 0 वोल्ट मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है क्या, नहीं, तो क्या ना आल्सो से दिस पॉइंट इज इट आल्सो एट 0 वोल्ट। यस सर, क्योंकि बीच में ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई दूसरी बैटरी है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये 20 और ये 20। ठीक है, चलो इसका पोटेंशियल, ये जो नोड मैंने लिखा है, इस नोड का पोटेंशियल तो 20 या 0 नहीं होगा, ये पता करना पड़ेगा, तो हमने मान लिया इसका पोटेंशियल है x, इसका पोटेंशियल कितना है x वोल्ट, ये जो v लिखा है दिस इज वोल्ट, बैटरी का क्या होता है 20 वोल्ट 30 वोल्ट, राइट। ओके, तो हमने अभी तक क्या किया, सर्किट गिवन था, बैटरी से हमने करंट की दिशा दिखाई, I1 I2 I3 वगैरह वगैरह। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे 20 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये x वोल्ट, हमने इस तरीके से दिखाया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस नोड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर इस ब्रांच को मैं सेपरेटली यहाँ पे निकालू, उसके ऊपर हम एनालिसिस ट्रीटमेंट करते हैं।
एनालिसिस ट्रीटमेंट, वाह वाह, ऐसे कोई डॉक्टर काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। ये नीचे है, ये 6 ओम, ठीक है, ये सेपरेटली दिखा रहा हूँ ताकि हम समझ पाए। ये 3 ओम, ये 6 ओम, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना किया, पोटेंशियल एक्स था, राइट। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। बीइंग दैट सेड, अभी हम ना किरचॉफ्स का करंट लॉ यूज करेंगे यूजिंग केसीएल, वही तो करना है, एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, राइट। यूजिंग केसीएल एट जंक्शन, इसको बी नाम देते हैं, एट जंक्शन, जंक्शन पे लगेगा ना। इनकमिंग करंट कितना था, I1, यहाँ से I1 माना था, जहाँ कितना रहा था, यहाँ से I2, नीचे I3, so can we say I1 plus I1 is equals to, ऐसा लिख सकते हैं ना, I1 is equals to I2 plus I3, ठीक है। अभी हमें ओम्स लॉ से पता है ना, V is equals to IR, we know that V is equals to IR, डेल्टा वी, एक्चुअली ऐसा लिखेंगे ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आईआर। पोटेंशियल ऐसी कोई टर्म डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस टर्म डिफाइन होती है। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर, ये लिखेंगे, ये वाला फॉर्म हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं I1, I2, I3 क्या मिलता है मुझे। इफ आई राइट I1 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन आर, I1 किसके बीच में है, I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 कहाँ जा रहा है, ये रेजिस्टेंस के बीच में से जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे I1 दिखा दूँ तो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। I1 करंट पहले कहाँ जा रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है। 4 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस देखो 20 और 0 के बीच में है। 4 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, 20 माइनस एक्स, तो डेल्टा वी कितना होगा इसका, 20 माइनस एक्स, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय कौन से रेजिस्टेंस में से जा रहा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। एक एक स्टेप जरूरी है, केयरफुली ऑब्जर्व करना। I2 इज इक्वल्स टू, I2 को क्या लिखेंगे, I2 भाई साहब कहाँ फ्लो हो रहे हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस में से करंट I2 जा रहा है, और उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और उसके राइट हैंड साइड में देखो क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे ये एक्स पोटेंशियल दिखा रहा है, राइट हैंड साइड में 0 पोटेंशियल पे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर टर्मिनल माइनस लोअर टर्मिनल का पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 0, डेल्टा वी की जगह पे क्या होगा, x माइनस 0, और r को क्या लिखेंगे 3, वो क्या हो जाएगा I2, सो दिस विल बी x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, ये I2 रहेगा। I3 क्या लिखेंगे, I3 के लिए सिमिलरली x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये I3 हो गया x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। सो डेल्टा वी I2 का और I3 का सेम आया, x माइनस 0 x माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे तुम यहाँ से करो चाहे तुम वहां से करो, लॉ तो वही रहने वाला है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम फॉर दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यूजिंग केसीएल हमने ये सॉल्व किया, अभी इक्वेट कर देते हैं। सो आई एम सॉल्विंग दिस हियर, टू राइट दिस, ये नंबर 1, this is number 2, this is number 3, and number 4 writing here. So I1 is equals to I2, I1 is equals to I2 plus I3, इसको हमने लिखा 20 minus x divided by 4 is equals to x by 3 plus x by 6। यहाँ से मुझे कोई बताएगा x की वैल्यू कितनी आएगी, इसे कैलकुलेट करो एंड मुझे बताओ x कितना आ रहा है। x आ गया तो हमारे सभी करंट आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे I1 मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा और I3 मिल जाएगा। कैलकुलेट करना, x बताओ कितना था।
20/3 है सर. 20/3. Okay. So this is 20/3. X की वैल्यू आ गई 20/3. मतलब ये जंक्शन का पोटेंशियल कितना है? 20/3 वोल्ट. दिस जंक्शन का पोटेंशियल है 20/3 वोल्ट. वो आ गया तो पूरी पावर हमारे हाथ में. अभी हम करंट निकाल सकते हैं. I1 I2 I3. I1 I2 I3 आ गया. फिर यहाँ से नंबर 4 यहाँ पे कलर सेम रहेगा तो सिमिलैरिटी में आ जाएगा. नंबर 4 I1 कितना होगा फिर? I1 इज इक्वल टू 20 माइनस 20/3 डिवाइडेड बाय 4. कितना बनेगा वो? 10/3 कुछ आता है वो. 10/3 एम्पियर. सिमिलरली अभी ये हटा सकता हूँ मैं. हम लिखेंगे दिस. जगह नहीं है अभी तो. I2 का इक्वेशन क्या था? I2 बताओ क्या लिखा था हमने I2 को? I2 को सर हमने लिखा था x/3 which is equals to 20 एम्पियर. I3 को हमने लिखा था x/6. x की वैल्यू 20/6 so 20/36 एम्पियर. These are the answers. $89 है ना? वही तो मिस्टेक की मैंने. x/3 18 9 होगा यहाँ पे, राइट? दिस इज 20/9 और ये 18 होगा. ठीक है. सिंप्लीफाई करोगे तो I3 मिल जाएगा 10/9 एम्पियर. ये 20/9 और ये 10/3. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट करंट्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. सभी चीजें आ गई ना. कोई मुझे यहाँ पे बोलेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस. सुनो क्या कह रहा हूँ मैं. ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कोई बताएगा मुझे? किसी को समझ में आया होगा तो वो बता सकता है. 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस. देखो यहाँ पे 20 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे 20 minus 20/3. 20 माइनस 20/3. ठीक है. So this is how potential difference across 4 ohm. 3 और 6 ohm के across potential difference same होगा. That is x minus 0. That is x only. That is 20/3. ठीक है. So in this way कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हो जाते हैं लेकिन डिटेल चीजें हमें मिलती है. कौन से ब्रांच का करंट कहाँ पे, वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वगैरह वगैरह. ठीक है सर 2 मिनट आगे रुकिए. चलते हैं. एक सेकंड सर, मतलब वन ही था. ठीक है. यस. हो गया सर. ओके. हो गया सर. हाँ वेट. ओके चलो आगे देखते हैं किरचॉफ भाई के वोल्टेज लॉ. सेकेंड, किरचॉफ्स वोल्टेज
लॉ। हमने करंट लॉ देखा, अभी वोल्टेज लॉ देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखो मेरे साथ, फिर बातें करते हैं आगे। दिस लॉ इज ऑल्सो टर्म्ड एज लूप रूल। Law is also termed as loop rule for electrical circuit. Electrical circuit CKT. Statement. KVL का स्टेटमेंट, इसको KVL भी कहेंगे ना, शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख लेते हैं KVL। स्टेटमेंट इस तरीके से, इट स्टेट्स दैट in any closed loop of an electrical circuit, the sum of all the EMF, the sum of all the EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, जो बैटरी का एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होता है डिवाइस, ऑफ द लूप एंड all the potential drops across all the resistances of the loop is equal to zero. करंट लॉ में हमने करंट को जीरो किया, समेशन ऑफ ऑल द करंट। यहाँ पे हमने ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस को इज इक्वल टू जीरो करेंगे। हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और इसका एक इक्वेशन लिखना पड़ता है। इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। पहले तक सर्किट ड्रॉ करते हैं। इन ए गिवन सर्किट एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, फिर से एक रेजिस्टेंस है, फिर से एक बैटरी है, एंड दैट्स इट। इसके टर्मिनल माइनस प्लस प्लस माइनस, टर्मिनल भी पता होना जरूरी होता है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये है B, ये है C, ये है D, ये है A। ये EMF E1, ये EMF E2। ठीक है। EMF क्या होता है? EMF होता है जो ब्रांड न्यू बैटरी हम लेके आते हैं, सेल जो लेके आते हैं, एवरेडी का जो सेल लेके आएंगे हम, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर जिसको हमने कनेक्ट नहीं किया है, तब उसका जो वोल्टेज होगा उसको हम कहते हैं EMF। ठीक है। वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, या हमें रिमोट में डाल दिया, इस सेल को हमने रिमोट में डाल दिया, तब वो उसकी जो पावर है वो कम होती है, तब उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ऐसा मान लो ये सेल है, मार्केट से खरीदा हुआ, इसके ऊपर लिखा है 20 वोल्ट। जब मैंने रिमोट के अंदर उसे डाल दिया, इस रिमोट के अंदर इसे डाल दिया, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है 18 वोल्ट, बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इन द बैटरी। 2 वोल्ट का लॉस हो गया इसलिए हम उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है। हाँ ठीक है, अभी उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होगी यहाँ पे, उसकी ज़्यादा ऐसी सच दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाना होगा तो पिछले लेक्चर में देख लेना, मैंने डिस्क्राइब किया है इसे। क्या कह रहा है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ? कोई लूप देखो, लूप का मतलब क्या होता है? ये ऐसा कोई बंद चाहिए, बंद केज चाहिए, बंद एक सर्किट, साइक्लिक सर्किट होना चाहिए। मतलब बी से निकलेंगे तो ऐसा पूरा घूम के बी के ऊपर आएंगे। अगर मैं सी से स्टार्ट करता हूँ तो मैं सी के ऊपर आ जाऊंगा।
अगर मैं डी से शुरुआत करता हूँ तो मैं डी के ऊपर आ जाऊंगा। डी के ऊपर शुरुआत करता हूँ मतलब इफ आई ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम डी एंड कम टू द पॉइंट डी, तो मुझे कुछ इक्वेशन लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी लूप कंसिडर कर लो, तुम कैसा भी चल सकते हो, बी सी डी ए चलो, किसी को लग रहा है ए डी सी बी ए चलो, कोई भी क्लोज लूप जहाँ से चलोगे वहाँ पे रुकना है। क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई प्रॉब्लम, चलने वाली क्या बात है सर? ये लिखो मेरे साथ, इन क्लोज्ड लूप मैं चलूंगा अभी बी से, बी सी डी ए बी तक रुक जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है सर? यहाँ पे हमें लगाना है यूजिंग के वी एल, एक इक्वेशन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते बताओ बताओ। देखो, हम यहाँ पे दो कंसिडरेशन लेते हैं। पहला कंसिडरेशन, हमें करंट पता नहीं, करंट का डायरेक्शन हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो बैटरी है, ये बैटरी है और ये दूसरी, ये फर्स्ट बैटरी, ये सेकंड बैटरी। करंट का डायरेक्शन हमें पता नहीं। हमने कहा कि एक सर्किट है, ये क्लोज सर्किट, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1। मैं करंट का डायरेक्शन कुछ भी दिखा सकता हूँ, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, हम दिखा सकते हैं। मतलब मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन मानेंगे हम। एक तो ऐसा फ्लो हो रहा है जो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने निकाला 2 सेकंड पहले, या उल्टा ऐसा करंट फ्लो होगा। ठीक है, बाद में इक्वेशन का अगर आंसर निगेटिव आता है तो वो हमें बता देगा कि करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, इसलिए हमें कोई भी चिंता नहीं है, ना लूप सिलेक्ट करने की ना उसके डायरेक्शन की कोई भी चिंता नहीं। तो रैंडमाइजली हमने मान लिया कि करंट इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, मतलब करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है, इतना ऐसा नीचे जा रहा है। एक लूप है तो एक ही करंट मानेंगे। ठीक है, I1 I2 I3 ऐसे ढेर सारे हर एक ब्रांच में नहीं दिखाएंगे। एक क्लोज्ड लूप होगा, एक क्लोज्ड लूप के अंदर एक ही करंट सर्कुलेट हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे I1 लिखा, यहाँ पे I2 लिखा, नो, एक ही सर्कुलेट करेंगे हम I1। क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, फाइन। जब हम बी से जा रहे हैं, इस ब्रांच को ऑब्जर्व करोगे, हम बी से सी जा रहे हैं। सो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, तुम्हें दो चीजें देखनी है। पहले तो करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट ऐसे जा रहा है, बी से लेकर सी तक जा रहा है, राइट, ये R1 था। ठीक है, और हमारे चलने का डायरेक्शन क्या है? हमारे चलने का डायरेक्शन मतलब हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं? हम बी सी डी ए ऐसा चल रहे हैं ना, तो वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी और करंट हमारे साथ चल रहा है। सो हम दोनों का डायरेक्शन सेम है। हम दोनों का मतलब सर, ट्रैवलिंग का डायरेक्शन बी टू सी और करंट का डायरेक्शन I1, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हमने कहा जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। किसको माइनस साइन लगाओगे? पोटेंशियल ड्रॉप को। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा R1 रेजिस्टेंस के अंदर? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। इसमें से कितना करंट जा रहा है? हमने कहा I1 करंट जा रहा है। कौन से रेजिस्टेंस में से? हमने कहा R1 रेजिस्टेंस में से। तो इसको क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप, राइट, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 रेजिस्टर, ऐसा बोलते हैं इसे। ठीक है, निगेटिव साइन क्यों लगाया? ये हमने कन्वेंशन माना है, दिस इज आवर कन्वेंशन, दिस इज आवर वोल्टेज लॉ कन्वेंशन, कि अगर जिस डायरेक्शन में मैं ट्रांसवर्स हो रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं ट्रैवल हो रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैं माइनस साइन लगाता हूँ। लेट्स से कि कोई यहाँ से चलेगा C टू B, किसी ने लूप उल्टा लिया, किसी ने लिया CBAC, तब मैं चलूंगा C टू B और मैंने करंट का डायरेक्शन यही रखा जो मैंने पहले की सिचुएशन में रखा था। तब क्या हो जाएगा? मैं चल रहा हूँ C टू B, करंट इधर आ रहा है I1, हम दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तब हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो उल्टा सा लगता है ना, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चाहिए ना सर, नहीं, सेम डायरेक्शन है तो हमने नेगेटिव साइन कन्वेंशन लिया है। अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का और हमारा ट्रांसवर्स होने का, तब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। बैटरी के बारे में देखो, इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अभी तक हमने इक्वेशन ड्रॉ नहीं किया, अभी तक जानकारी दे रहा था मैं, कहाँ पे पॉजिटिव IR किसको कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप किसको कहते हैं, कहाँ से कहाँ चलना, ये सब चीज़ें। एक दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, मुझे थोड़ी जगह बनाने दो यार यहाँ।
सा स्पेस। ओके, सेकंड, जब हम सी टू डी चलेंगे, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ सर। सेकंड में हम देखेंगे जब वी गो फ्रॉम सी टू डी, तो ये पॉइंट सी है और नीचे ये बैटरी हमें मिली, इसका निगेटिव टर्मिनल हमें मिला, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला यहाँ पे डी और ये प्लस साइन। तो ये बैटरी खुद, इसका यूनिट क्या है? वोल्टेज। पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर, इसका क्या यूनिट होगा? वोल्टेज। मतलब ये वोल्टेज यूनिट वाले की इक्वेशन हम लिख रहे हैं। जब मुझे निगेटिव टर्मिनल लगेगा, जब मुझे निगेटिव टर्मिनल लगेगा, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? वी आर मूविंग फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी जा रहे हैं हम। कौन सा टर्मिनल मुझे पहले लगा? निगेटिव टर्मिनल। जब मुझे निगेटिव टर्मिनल लगेगा तो मैं प्लस ई लिखूंगा। अगर मैं चलता रहता डी टू सी, तब मुझे कौन सा टर्मिनल पहला मिलेगा? प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तब हम माइनस ई लिखते हैं। तब ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, एक तो लूप सिलेक्ट करना है, दूसरी चीज़ यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। फिर दो कन्वेंशन हमें लगाने हैं। अगर हम सेम डायरेक्शन ऑफ करंट के ट्रैवल करते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको माइनस साइन दे देंगे। अगर चलते चलते बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आता है तो प्लस साइन यहाँ पे हम इसे देंगे। इसका सर इक्वेशन कैसे बनेगा? सर, पर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे कैसे? देखो, अभी मैं इक्वेशन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये R1 था, R1। ठीक है, देखो, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बी। देखो मैं किस प्रकार से इक्वेशन लिख रहा हूँ, काफ़ी सिंपल होता है। मैं बी से निकल रहा हूँ और बी पे पहुंचूंगा। ठीक है, बी टू सी जाएंगे हम। बी टू सी मुझे मिला R1। करंट का डायरेक्शन क्या है? उसी डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा माइनस I1 R1। फिर मैं सी टू डी आया, सी टू डी आया, तब मुझे करंट का डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये टर्मिनल देखना है। बैटरी जब आएगी तो उसका टर्मिनल देखो, निगेटिव टर्मिनल आया तो सीधा सीधा पॉजिटिव लिख दो, प्लस E1। फिर मैं जब डी टू ए जा रहा हूँ, तो मैं डी टू ए जा रहा हूँ तो आई एम मूविंग हियर लाइक दिस। मैं यहाँ से चल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा हूँ, आगे आगे आगे, और करंट भी वही डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस साइन आएगा, माइनस I1 R2। फिर हम यहाँ से चले, ए टू बी जा रहा था, तो ए टू बी जाने के रास्ते में मुझे जो बैटरी का टर्मिनल है वो निगेटिव दिखा, निगेटिव टर्मिनल दिखा, मैंने लिखा प्लस E1 इज इक्वल टू, सबके अंदर मिला के वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0। ये इसका इक्वेशन आ गया। तुम अगर उल्टा भी जाते, बी से लेकर ए, डी, सी, बी, तो तुम्हें यही इक्वेशन मिलेगा। हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, E2 चाहिए था ना यहाँ पे, so we can write E1 plus E2 is equals to I1 R1 plus I1 R2। मतलब हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर दो इक्वेशन पॉसिबल हो सकते हैं, किसी भी लूप के अंदर। एक तो करंट लॉ का एक इक्वेशन और एक वोल्टेज लॉ से ये दूसरा इक्वेशन। अभी जो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसी सर्किट को लेंगे, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी कमांड आ जाएगी। हम यहाँ पे बी सी डी ए बी ये रास्ते में चले थे, हम भी उल्टा चलते हैं और फिर देखते हैं कि आज क्या हमें सेम इक्वेशन मिलता है क्या। लिख लिया इतना? नहीं सर, लिख रहा 2 मिनट।
हो गया सर। सर हो गया। यस, ओके। थैंक यू सर। नाउ वी सेम सर्किट लेते हैं। आई एम ड्राइंग द सेम सर्किट हियर। नहीं आया। हम अभी उल्टा चलेंगे। हम चलेंगे अभी बी इन लूप, इन क्लोज्ड लूप, बी ए डी सी बी। अगर हम ऐसा चलते हैं तो इक्वेशन क्या आएगा? हम बी टू ए जा रहे हैं, सो हम बी टू ए जा रहे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ क्लैरिटी आने के लिए। बी टू ए में क्या दिखा मुझे? बैटरी दिखी। कौन सा टर्मिनल पहले दिखा? ये बी टू ए में पॉजिटिव टर्मिनल दिखा। करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये ब्रांच में से, ए टू बी ब्रांच में से करंट यहाँ पे ऊपर जाएगा। सो करंट I1 इज फ्लोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। और जो हम चल रहे हैं, हम चल रहे बी टू ए नीचे की तरफ, तो हम दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो लेकिन बैटरी के लिए वो देखना ज़रूरी नहीं है। बैटरी के लिए क्या देखना है? टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल मिला मुझे? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो हम क्या लिखेंगे इसको? -E1। ठीक है। हम चले ए टू डी, फिर हमने लिखा ए टू डी। ये रहा ए, ये रहा डी, ये रेजिस्टेंस R2। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वी आर मूविंग लाइक दिस, ए टू डी। करंट का डायरेक्शन क्या है? ऐसे घूम रहा है, मतलब यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट टू आवर डायरेक्शन। दिस इज करंट I1। तो क्या इक्वेशन आएगा यहाँ पे? हम लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस I1 R2। सिमिलरली D टू C जाएंगे तो मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिला। इसको मैं यहाँ सेपरेटली लिखता हूँ, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये D टू ये C। हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे करंट नहीं देखते, जब बैटरी का नंबर लगे तो करंट का डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका टर्मिनल देखो। पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको लिखेंगे -E2। फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या मिला मुझे? आगे एलिमेंट ये है, ये R1, ये C और ये B। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर। और हम चल रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या लिखेंगे इसे? प्लस I1 R1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो, I1 R1 प्लस I1 R2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। देखो जो लास्ट हमने कन्वेंशन से सॉल्व किया था और हमने अपोजिट डायरेक्शन से सॉल्व किया तो रिजल्ट सेम आएगा। सी, E1 plus E2 is equals to I1 R1 plus I1 R2। सिमिलरली I1 R1 plus I1 R2 is equals to ये। छाप लो, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सर मतलब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस? हाँ, लेकिन एक ही डायरेक्शन, एक ही कन्वेंशन को स्टिक होना है। यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तब पॉजिटिव लेना है, और साथ ही साथ मैंने क्या बोला था? सॉरी, ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, हाँ। और पॉजिटिव टर्मिनल लगा तो हम निगेटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन। तुम ये दोनों पेयर को साथ में लिखोगे। ऐसा नहीं करना है कि तुमने इसको पॉजिटिव मान लिया और पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसको भी तुम पॉजिटिव मान रहे हो, नहीं। ये एक सेट ऑफ कन्वेंशन है जहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव टर्मिनल है तो एक पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए जो कन्वेंशन मैं फॉलो कर रहा हूँ वही कन्वेंशन है, ऐसा समझ के चलो। यही तरीका है, ऐसा समझ के चलो। सर
ठीक है, आज की क्लास खत्म।